हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका की नीतियों को लेकर भारत को सावधान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका का नया हायर एक्ट भारत की सेवा कंपनी और आउटसोर्सिंग सेक्टर पर गहरा असर डाल सकता है। ये कानून भारत के लिए H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी से भी बड़ा खतरा बन सकता है। रघुराम राजन का कहना है कि अगर अमेरिका ने सेवाओं पर टैरिफ लगाना शुरू किया तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस चुनौती के लिए तैयार है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत को अमेरिका के प्रस्तावित हायर एक्ट को लेकर ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ये कानून भारत के सर्विस एक्सपोर्ट और ग्लोबल टैलेंट के लिए H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी से कई ज्यादा बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। रघुराम राजन के मुताबिक अमेरिका में जो नया कानून बनाया जा रहा है वो भारत की सेवा कंपनियों पर टैरिफ लगा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी से थोड़े समय के लिए दिक्कतें आ सकती है, लेकिन हायर यानी हेल्प इन सोर्सिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत टैरिफ बढ़ने की संभावना भारत के लिए कई ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है। दिग्गज इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि सामानों पर टैरिफ लगाया जाए, बल्कि यह है कि अमेरिका सेवाओं पर भी टैरिफ लगाने का तरीका ढूंढ सकता है। ये भारत के लिए एक खतरे की बात है। अभी अमेरिकी संसद में हायर एक्ट पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत विदेशों से ली जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये कैसे लागू होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन टैरिफ का ये दायरा सामान्य से आगे बढ़कर सेवाओं तक और H-1B वीजा के जरिए अमेरिका आने वाले भारतीयों तक फैलना, ये सभी चिंताएं है। रघुराम राजन ने यह भी बताया कि भारत पहले अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित हुआ है। ये टैरिफ चीन पर लगे 47% से भी ज्यादा है। इसका असर कपड़ा जैसे अहम उद्योगों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से भारत के लिए कुछ उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि हम नहीं चाहते कि भविष्य में हमारी सप्लाई चेन स्थायी रूप से खराब हो जाए, क्योंकि हमने इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की है। रघुराम राजन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को चल रही बातचीत के दौरान टैरिफ कम कराने के लिए जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे टैरिफ जल्दी कम किए जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जिन्होंने अमेरिका में कुछ हद तक अपनी जगह बनाई है। रघुराम राजन ने कहा कि H-1B वीजा की फीस बढ़ने का असर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं। उनका मानना है कि अब भारतीय कंपनियों को H-1B वीजा की पहले जैसी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ज्यादातर काम ऑनलाइन या वर्चुअल नेटवर्क के जरिए हो जाता है। लोगों को वहां जाकर काम करने की जरूरत कम पड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि असली चिंता H-1B वीजा की नहीं है, बल्कि यह है कि अगर आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगाया गया तो वो भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। रघुराम राजन ने बताया कि जो लोग पहले से H-1B वीजा पर है या जो लोग स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें नई बढ़ी हुई फीस नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कंपनियां अपनी भर्ती के तरीके बदलकर स्थिति को संभाल सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय कंपनियां अमेरिका में पढ़ाई कर चुके भारतीय छात्रों को नौकरी दे सकती है, ताकि उन्हें वीजा की परेशानी न हो। रघुराम राजन ने आगे कहा कि आखिर में ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय कंपनी अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने की बजाय वही कुछ लोगों को नौकरी दे और ज्यादातर काम ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से करे। रघुराम राजन ने कहा कि इन बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने ऑफिस और कामकाज को तेजी से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां जो पहले H-1B वीजा के जरिए लोगों को अमेरिका बुलाती थी, अब उन्हें भारत में ही नौकरी पर रख सकती है। ये कर्मचारी भारत में बैठे बैठे अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से काम करेंगे और अपना काम ऑनलाइन अमेरिका भेज देंगे। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से अमेरिका में H-1B वीजा वाले कर्मचारियों की संख्या घट सकती है, लेकिन ये स्थिति उतनी खराब नहीं होगी जितनी शुरुआत में लग रही थी। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि हायर एक्ट भारत के लिए इससे कई ज्यादा अहम साबित हो सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रघुराम राजन के मुताबिक भारत को वैश्विक नीतियों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। अमेरिका का हायर एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भारत के सेवा क्षेत्र और आउटसोर्सिंग मॉडल के लिए एक बड़ी चुनौती है।
H1 वीजा फीस बढ़ोतरी तो अस्थायी समस्या है, लेकिन अगर सेवाओं पर टैरिफ लगाया गया तो इसका असर लंबे समय तक रहेगा। ऐसे में भारत को अपनी नीतियां, बातचीत और रणनीतियों को मजबूत बनाना होगा ताकि वो बदलते वैश्विक माहौल में अपनी आर्थिक बढ़त और रोजगार के अवसरों को सुरक्षित रख सके। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।